नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महादेव जी का वाणी चैनल में। आज का वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अगर आप इस उत्तम क्षण का इंतजार कर रहे हैं और इसे पूरी तरह जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन में वो बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में एक परीक्षा का दिन है। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आज के बाद आपके जीवन में किसी भी कमी या समस्या का कोई स्थान नहीं रहेगा। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे बरसेगा जैसे मूसलाधार बारिश। आप उस आशीर्वाद को संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि महादेव जी की कृपा अनंत है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बहुत समय से आप अपने आत्मबल को नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप महादेव जी का स्मरण करें और उनके कहे वचनों को दिल में उतारें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक से हम भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हमने यह पहले कर लिया होता तो आज हमारी समस्याएं पहले ही समाप्त हो गई होती। लेकिन देर से ही सही, जब हमें यह समझ में आता है तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप उन सभी चीजों को पार कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। वेदों के ज्ञाता महादेव जी आपके जीवन के हर पल में साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस आपको अपने आप को पहचानने और अपने आत्मबल को जागृत करने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए परीक्षा का दिन है। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है, बल्कि यह वो परीक्षा है जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो गए, तो महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। याद रखें, महादेव जी की कृपा आपके जीवन में अनंत खुशियों की बारिश की तरह बरसेगी। जैसे बरसात के समय बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं और हर जगह पानी की बूंदें गिरती हैं, ठीक वैसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर जगह फैलेगा। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, महादेव जी का आशीर्वाद आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। महादेव जी चाहते हैं कि आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। यह आत्मशक्ति वही है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगी। जब आप अपनी आत्मशक्ति को समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है। मान लीजिए कि आप एक लंबे समय से एक मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही आप अपनी आत्मशक्ति को जागृत करते हैं, आपको महसूस होगा कि महादेव जी हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी और समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह आशीर्वाद आपके जीवन को उस रूप में ढाल देगा जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। सोचिए कि आप एक बंजर भूमि पर खड़े हैं। अचानक महादेव जी का आशीर्वाद उस भूमि पर बरसता है और वह भूमि हरी भरी हो जाती है। आपकी जिंदगी भी इसी तरह से खिल उठेगी जब महादेव जी की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। महादेव जी का संदेश है कि आप अपने अतीत को गले लगाएं, उससे सीखें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। आपका भविष्य उज्जवल है और महादेव जी के आशीर्वाद से यह और भी सुंदर होगा। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने अतीत की कठिनाइयों को याद करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वे कठिनाइयां आपको इस पल तक लाने के लिए थीं। महादेव जी का आशीर्वाद आपको वह शक्ति देगा कि आप अपने भविष्य में उन सभी कठिनाइयों को अपने अनुभव के तौर पर देखेंगे और मुस्कुराएंगे। महादेव जी के प्रति समर्पण ही आपको सच्ची सफलता दिलाएगा। जब आप महादेव जी को पूरी श्रद्धा से स्मरण करेंगे, तो उनका आशीर्वाद आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल लेगा। जिस तरह एक बच्चे को उसकी माँ के गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षा का एहसास होता है, उसी तरह महादेव जी का आशीर्वाद आपको हर समय सुरक्षा का अनुभव कराएगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी कठिनाई में क्यों न हो, महादेव जी का आशीर्वाद आपको हमेशा संभाले रखेगा।
उनके कथन तुम्हारे जीवन में सत्यता को प्रमाणित कर दें और सत्य ही वचन तुम्हारे जीवन के सामने आ जाए तो फिर क्या करोगी। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुमने सोचा नहीं है वह तुम्हारे सामने अचानक से हो जाता है, जिसे सोचकर तुम एकदम से भयभीत हो जाते हो और डर जाते हो। फिर यह सोचते हो कि शायद मैंने यह पहले कर दिया होता तो मेरे जीवन की समस्याएं पहले ही समाप्त हो गई होती, किंतु जब आज मुझे देर से समझ में आई है तो मेरा इतना समय बेहतर उसे गुजर रहा है, तो अब आगे का मेरा समय कैसा होगा इसको मैं अपने महादेव जी के साथ ही प्रदर्शित करूंगा और मैं महादेव जी के साथ में ही लेकर के चलूंगा, क्योंकि उन्होंने ही यह रास्ता प्रशस्त किया है मेरे लिए। उन सब चीजों को मैं इकट्ठा करूंगा जो मेरे से दूर होना चाहती थी, जो मेरे से बुराई करती थी, जो मेरी चुनौतियों को स्वीकार करते थे, उन्हें अब सामने लाने का समय आ गया है। क्योंकि बहुत हो गया है इधर का उधर करना और बहुत हो गया है बातें करना। अब जो होगा वह स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा से है करने योग्य बात है ही नहीं। अब तुम्हारे जीवन का चक्र इस प्रकार से घूमेगा कि उसमें तुम्हारे लिए हर चीज बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यह कालचक्र इस प्रकार से बवंडर बनाकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा कि तुम सोच सोच कर परेशान हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा एकदम से परिवर्तन ऐसे हो गया है कि मेरी हर वह इच्छा पूर्ण हो रही है जिसकी मैं कामना अपने मन में बहुत दिनों से लेकर के बैठा था। आज अभी तक नहीं पूर्ण हो रही थी, परंतु अभी इतने ही समय से यह सब क्यों पूर्ण होने लगा। ऐसी कौन सी बात हो गई है? क्या महादेव जी मुझ पर इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं जो कि मेरे ऊपर इतनी अपनी मेहरबानी बरसा रहे हैं और अपनी करुणा बरसा रहे हैं। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अब अपने महादेव जी के चरण पड़कर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत ही रुष्ट था। आपके ऊपर मैंने बहुत से लक्षण लगे, बहुत सी उंगलियां उठाई, मैं आपको बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं था जितना कि आप है। प्रभु, आप तो वेदों के ज्ञाता है, वेदों के सर हैं, आपके पास हर उसे चीज का जवाब है, हर उसे चीज का दिमाग है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो एक अबोध आज्ञा बालक हैं, आप हमें बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। जितने भी अपराध मुझे हुए हैं उनको सब क्षमा करके एक नए जीवन का आरंभ कर दीजिए। प्रभु, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उन सब चीजों में भटक जाता हूँ जो मेरे लिए हानिकारक होने वाली होती है, जो मुझे नुकसान देने वाली होती है, क्योंकि मैं उसका सही से फैसला नहीं ले पाता हूँ और न ही निर्णय के आधार पर चल पाता हूँ। बस मैं अपने प्रभु के साथ है उनका स्मरण करते हुए चलता हूँ और मेरे प्रभु मेरा हर जगह पर साथ देते हैं। इस समय तो स्मरण है, हर जगह पर भी मेरे लिए तात्पर्य रखते हैं। यही तो प्रभु की प्रभुता है और यही प्रभु का दया की करुणा का सागर है। आप हमारे लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप जगत के पालनहार हैं, जगत के संघर्ष है, जगत की सृष्टि करता है। आपसे सब चीज निकलकर सामने आता है। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह नदियां सब आपसे ही निकाल कर आया है। आप तो सारों के सार है, वेदों के ज्ञाता है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। आपकी नजरों के सामने सब कुछ जाता है, चाहे जितना भी कोई छुपा ले, कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। यही तो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ और यही बातें मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु के सिवाय और कोई इस धरती पर नहीं है, इस संसार में नहीं है, जो कि इन सब चीजों को व्यवस्थित कर सके, अपने विश्व को कंठ में धारण किया है। आप जगत के पिता है, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। जब देवों के ऊपर दिक्कत आती है तो आपके पास ही आते हैं, इसीलिए आपको देवों के देव महादेव कहा जाता है। मनुष्य की संकट को तो सभी देवता डाल देते हैं, परंतु जब देवताओं के ऊपर संकट आता है तो आप ही उनकी छत्र छाया बना करके जाते हैं। तो आपसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता है मेरे प्रभु। अब मेरी इन गलतियों को क्षमा कर दीजिए, इस दास को अपने शरण में ले लीजिए और मुझ पर अपनी कृपा कर दीजिए। मेरा जीवन धन्य कर दीजिए, मुझे हर बार सुख सुविधा प्रदान कर दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए अच्छा कार्य कर सकूं और उनका पालन पोषण कर सुकून और अपना नाम प्रसिद्ध कर सके कि मैं इस जगत में यदि उत्पन्न हुआ हूं तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूं। बस प्रभु, आप जरा सा शहर दे दीजिए, मेरा कार्य बन जाएगा। आपको इतना करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप असंभव को भी संभव कर डालते हैं। मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार हूँ कि आप सर्वज्ञ है और आप कड़कड़ में विद्यमान हैं। इसीलिए देवों के देव महादेव देवाधिदेव देव हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो, तुम पिछले कई जन्मों से मेरे भक्ति कर रहे हो और
उन सारे जनों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है। मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं तुम्हें वो सब भोगने पड़ रहे हैं। वो सब कुछ सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारी उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी। तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारी जी बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवार जनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी से भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें ही पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीब हो, तो उसके बाद भी मुझे इतना दोहक क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं लिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा है। मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है। मुझे पता है, तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़िवादी सोच ने तुम ही एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा। और उर्दू, चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, एक दिन उठूंगा। मेरे बच्चे, वह शक्ति है में तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो। उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो तुम जिस दुखते, जिस दर पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वो दुख दर्द से मैं तुम्हें आने वाला जन्म के लिए तैयार कर रहा हूँ। वह दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वह दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ सह पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा कर सहा है, तो अपने सपनों के लिए ऐसी लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयार करो अपनी दर्द भरी कहानी को, इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो, दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ। उस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो। अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है। काम करते करते जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है, तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए हैं। एक कदम नहीं, तुम अपने सपनों के 10 कदम पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे, वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जो खत्म हो गई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सफलता मिल रहा है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहे हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे, वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वो सारी खुशियाँ तुम उन्हें दे पा रहे हो मेरे बच्चे। जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रही हैं, वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितनी जल्दी विचलित हो जाते थे, तो उन्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम कितनी जल्दी बेचैन
हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले रहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हो और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो मेरे बच्चे जहाँ पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुझसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रय मांग रहा है कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचेगी इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा। और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है उसका भला मैं स्वयं सोचता हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करता हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए उसके सपने में स्वयं पूरे करता हूँ। मेरे बच्चे तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो उस कदम के साथ मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक ले जा रहा हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, और जो भविष्य में तुम्हारा देख रहा हूँ उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव जी मैं वह रास्ता नहीं देख पा रहा था। जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रहे थे और आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। तुम खुश हो मेरे बच्चे क्योंकि तुम्हें बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है, अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था वह भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जिन्होंने अतीत में धोखे दिए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले अब ऐसे लोग नहीं हैं तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के यह सोच रहे हो इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रहा हूँ मैं मेरे बच्चे, और तुम्हारी आंखों की चमक देख पा रहा हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उस खुशी के आंसू के साथ हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, जो सपने मैंने सोचे थे वो तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो, कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़ लो। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद ब खुदा तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तो अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो, इतना प्रेशर मत डालो, इतने दबाव में मत काम करो, आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस करो क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है तुम्हारे, और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों को चुगली से तो बुराई से नहीं षड्यंत्र से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे भविष्य में तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर कार्य करना शुरू करो मेरे बच्चे। अब रो मत, अब उस बोझ को उतार, बैग को अपने सीने से। मुझे पता है तो तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। तब तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा, तब तुम्हें यह झूठी 9 माह की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी जहाँ झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ बोलो तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहाँ खड़ा होना डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियाँ जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाया मेरे बच्चे। तुम कभी तू नहीं, तुम्हारा मुझ पर से या कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे माता पिता को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ ले। तुम तो इतने मजबूत व्यक्ति हो तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन तुम्हें जिस ओर लेकर जा रहा है वो तुम्हारे कल्पना से परे हैं। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम
हमारे साथ यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, फिर सुख देख कर आती है और दुख में नहीं कुछ पूछती, यह दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारी उस हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन, इतनी गंदगी में भी तुमने अपने उस पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है उन सबके ऊपर, यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतनी अत्याचार के बाद भी तुम जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वो लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे शत्रु सोचेंगे कि वो जो बाजी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वो तो तुम्हें सफलता दिलाई गई। तो अपने दिल से अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंको जो उन लोगों ने नहीं दिया है, वो उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा ना लेना तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगा। मेरे बच्चे तुम्हें इतना डर किस बात का है, इस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो। मेरे बच्चे मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी तुम्हारे बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे, जो तुम्हें खुश नहीं होने देते। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया, तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत डर देखा है इस जीवन में, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ उस समय, तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्या कुछ नहीं सहा है तुमने और क्या कुछ नहीं झेला है तुमने। मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे मुझे बस एक बात बता दो, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, या उससे भी बुरा कुछ होगा तुम्हारे साथ। उसे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो जब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तो अब डर किस बात का है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा डर तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रुलाए। अपने बचपन की यादों से निकलो, अपने हर उस डर की यादों से बाहर निकालो और आप अपने डर को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे डर को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो, वो मंजिल कहीं ही ना कहीं तो ले की जाएगी, तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगी और तुम्हें गिरा आएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं, हो सकता है तुम्हें ठोकर लगे, हो सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे वैसा कुछ नहीं होगा, तुम आरोग्य नहीं, तुम अपने मन से डरिए भाई की कुछ हो जाएगा। महादेव जी सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता हूँ, तुम किसी को दुख नहीं पहुँचा जाओगे। मेरे बच्चे एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ा और चलो। अब यही तो मौका है मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा, आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त कब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे कैसे हो आप? मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र। तो मेरे बच्चे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे आज का संदेश तुम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखना। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा, तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच के दूसरे को लेकर बहुत अच्छी हैं, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो। लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे इसलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में ही सुधार आएगा। मेरे बच्चे इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे पिछले कुछ दिनों से तुम
तुम्हारे मन में उलझन थी, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में भी उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेगी, उतनी ही प्रबल होगी ईश्वरीय शक्ति है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगी तुम्हें, और तुम ही सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछा आएंगे, लेकिन महादेव जी उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े मेरे बच्चे, और एक दो नहीं बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है समय, और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं है। तुम्हें ब्रह्मांड यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा पाओगे और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़े लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे तुम। पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस्य, थकान महसूस होता था, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारी था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगा और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमी की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात को होना भी बंद हो जाए और उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो रहा हूँ तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे, वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगे, पर वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, फिर वादों से भरा हुआ है पूरा महीना मेरे बच्चे। इस पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को 2 लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। तुम ही इस महीने में बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह है तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा तुम्हें। मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतनी ही तुम्हारे शत्रु बहुत बढ़ेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ इतनी सारी ब्लेसिंग है वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी ही। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलना और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और चाहे अकेले में रोज लोग मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उसके सामने तुम चूक जाओगे तो तुम छोटी नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा
चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु ही तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वहाँ अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़े निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियां देने वाला है। मेरे बच्चे, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले महादेव जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं इस महीने में सब तुम्हारे लिए छूमंतर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो 2222 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहे उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे दिल में कितना भी दुख है जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारे लाइफ आप तो एक उसे आर के हिसाब से कार्य करते हैं, जो आपके जीवन में प्रस्तुति और उपकरण के हिसाब से जो तुम्हारे सामने निकाल करके आता है वही तुम्हारे जीवन का एक मूलक बन जाता है। आप तुम इन मूलकों को अपने साथ में लेकर के चलोगे और फिर तुम यह समझोगे कि मेरे साथ यह तो होने वाला नहीं था, फिर भी हो रहा है तो यह एक दराज वाली बात है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। महादेव जी की कृपा जहाँ पर होती है वह सब चीज संभव हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। हाँ, इस विनम्रता से इस कार्य को करिए। कार्य तुम्हारा बहुत ही प्रबल है, उसमें तुम्हें लाभ होगा, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे का तुम्हारा सब कुछ बेहतर होने वाला है। अब तुम्हें पीछे की चिंता भी करना छोड़ देना है, क्योंकि पीछे जो बीत गया है उससे कोई मतलब नहीं है। आगे का जो आने वाला समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए, यही स्पष्ट रूप से तुम कहना चाहते हो, परंतु उन सब बातों को नहीं पाते हो। मेरा कहने का मतलब यह है, तुम अपने हृदय में उन सब बातों को एकदम से मन इकट्ठा किया करो जो तुम्हारे कार्य की नहीं है। जो तुम्हारे कार्य का है वही तुम इकट्ठा किया करो, वही तुम्हारे लिए लाभ देगा। अलग की बातों को याद करने से, स्मरण करने से तुम्हारा नुकसान ही होगा, इसमें तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह बात तो मैं तुमसे स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ। बस इसी बात को तुम अपनी बात को मानकर चलिए और अपने मन में उन विचारों को ध्यान में रखिए और आगे के लिए प्रस्थान करिए, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए एक बेहतर सिचुएशन लाना चाहता है। इसी के आधार पर तुम दृश्य को देखना चाहते हो जो तुमसे दूर जाने वाले हैं। अब तुम उसे दृश्य के लिए तैयार हो जो जिसके तुम करीब पहुंचाना चाहते हो या करीब तुम्हारे आएगा और तुम्हें एक ऐसा आदर्श से प्रकाश दिखाएगा कि तुम अचंभित हो जाओगे। तुम यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार इसका खंडन कर रहा हूँ, मैं बार बार इसका तिरस्कार कर रहा हूँ, फिर भी यह मेरे सामने आ रहा है। मैं अब से कैसे बचे, इसका कैसे विद्रोह करो, आपकी इन आवश्यकता को कैसे पूरा करूं, क्योंकि जीवन में सब कुछ मूलक के हिसाब से होता है। मूल्य तुम्हारा सही है तो सब कुछ तुम्हारा सही है। अगर तुम उनके हिसाब से नहीं रह पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है और व्यर्थ जीवन को लेकर के कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तुम्हें तो यह सोच लेना चाहिए कि हम यदि इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं तो हमें कुछ अलग तरीके से करना है, कुछ बेहतर करना है, क्योंकि इस प्रकार से जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, परंतु जो सबसे अलग और सबसे हटके करता है वही एक महान व्यक्ति कहलाता है। तो तुम्हें महान बना है तो तुम्हें कुछ परिश्रम तो करना ही होगा, और जब परिश्रम करोगे तो तुम्हारा हर कार्य संभव हो जाएगा। तुम वह चीज कर सकते हो जो तुमने कभी सोची नहीं होगी, तुमको उपलब्धि कर सकते हो जो तुम्हारे करीब नहीं है, जो तुम्हारे से दूर है, कोसों दूर है, उसे भी तुम अपने नजदीक ला सकते हो। पर तुम्हें थोड़ा सा आत्मविश्वास रखना है और अपने कार्य को विशेष रूप से ध्यान देना है और उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नहीं होगा, यह कार्य तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, यही तो बहुत ही सफलता से पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस पर तुम्हारे प्रभु महादेव जी की
कृपा बरसती है, बस यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है और यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन का मूलधन तुम्हें यही एक में बता रहा हूँ। इसे तुम अपने दिमाग में जो भी बताते हैं वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का एक उठता हुआ और जागता हुआ कम होता है जो कि तुम्हारे साथ बीत रहा होता है। अब तुम्हें और ज्यादा कुछ सोचने और खाने की जरूरत नहीं है। महादेव जी सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं और उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि तुमने आज तक ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, उनमें तुम्हें किसी में लाभ मिला है, किसी में हानि हुई है, तो इसमें तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी हानि होती है तो कभी लाभ भी होता है। अब बार बार इसे बातों को मत सोचो कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे कार्यों को स्थापित कर करता हूँ और कैसे कैसे कार्यों को एक अलंकार के हिसाब से लेकर के चलता हूँ। जीवन उन मूल्यों के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिनका कोई मोल नहीं होता है और तुम्हारा तो बहुत भारी हॉल है। अब हम इस हिसाब से तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं कि तुम्हारा जीवन उन सब चीजों के यह दूर हो जाए जो तुम्हारे जीवन में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। अब तुम्हें आगे की सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे तुम्हारे महादेव जी बैठे हुए हैं जो तुम्हारा सही रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। बस तुम्हें उसे रास्ते को चुन लेना चाहिए और इस पर चलते रहना चाहिए क्योंकि महादेव जी का जो भी रास्ता चयन किया होता है वह सबसे बेहतर होता है। महादेव जी सब कुछ जानते हैं तो तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है और न ही इससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। महादेव जी का यदि आशीर्वाद तुम पर हो गया है तो तुम्हारे ऊपर जीवन का भार समाप्त हो गया है क्योंकि सब कृपा महादेव जी की होने वाली है और बाहर भी महादेव जी के ऊपर जाने वाला है। तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस कार्य को पूर्ण करो और सफलता से अपने स्थान को प्रस्थान करो। यही तुम्हारे लिए एक उचित समय होने वाला है। बार बार मेरी बातों को इग्नोर ना करो क्योंकि बार बार इग्नोर करोगे तो बातों को भूल जाओगे और सही तरीके से कार्य नहीं कर पाओगे क्योंकि इस बार से जो मैं तुम्हारे से रूठ गया तो दोबारा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने बहुत मुझे लाया है। मैं बार बार तुमसे सहमति लेने नहीं आऊंगा। एक बार मेरी बात को स्मरण कर लो और अपने मन में दिमाग में रख लो और आगे के कार्यों को प्रस्थान से आगे बढ़ाओ क्योंकि जो तुम्हारे सामने आया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। जो छिपा हुआ है उसकी कल्पना बिल्कुल भी मत करो। जब वह तुम्हारे सामने निकल कर आएगा तब उसके बारे में बातचीत कर लेना और अपने कार्य को आगे बढ़ा लें। बहुत ही ईमानदारी से अपने ही कार्य पर लग रहे हो, उसे डर को छुआ करके तुम्हारे जैसा धैर्यवान व्यक्ति मैं कहीं पर नहीं देखा है। तुम ही इतने धैर्यवान और साहसी हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा जितनी करूं उतनी ही काम है। फिर भी तुमने जो गलतियां की है उसे इस प्रकार से तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना होगा क्योंकि तुम्हारा कार्य कुछ और था और तुमने करके कुछ और रखा है। आज यदि तुम यह पहले से ही सुधार के चलते तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं ना होती। मैं तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे तरीके से सजा था तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, परंतु तुमने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर जो बर किया है उसे मैं ऐसे तुम्हें समझ सकता हूँ। मेरी समझ को तुमने अपनी समझ में ना जोड़ते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया है तो तुम्हें भोगना तो पड़ेगा ही आवश्यक। इन सब चीजों को तुम्हें देखना आवश्यक पड़ेगा क्योंकि चीज आसान हो सकते हैं किंतु जो समय निकल गया हवा तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता है, वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय का अहमियत रखते हुए किसी भी कार्य को करना है। तुम्हें नहीं तो तुम लंबे समय के लिए बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे और इस प्रकार से रोटी और चिल्लाते नजर आओगे। कोई तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होगा। छोड़ देते तो आज तुम्हारा जीवन कुछ और तरीके से चल रहा होता मेरे बच्चे। फिर भी जो तुमने किया ठीक है, अब तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, सदैव इसी प्रकार से बरसता रहेगा और हर चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल होती रहेगी। बस तुम्हें बिल्कुल भी अपने भगवान पर भरोसा नहीं उठाना है क्योंकि महादेव जी सर्वज्ञ है, संसार के मालिक वही है पूरे तरीके से। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगा और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आज जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तो मांग सकते हो। सबसे पहले जो भी सच्चे भक्त हैं वे एक लाइक करके जय महाकाली जय माताजी टाइप करें। जैसे ही टाइप करोगे तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक जितनी भी दुख और तकलीफ तुमने झेली है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम 10 गुना सुखी जीवन व्यतीत करो। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इस सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हम बेशक दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती है और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारी दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। वे सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रही हो। तुम्हारे दुश्मन भी से तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वे तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हें एनर्जी बहुत डाउन रहती है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लोग महसूस करती हूँ। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो ही खींच रही है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गवा देते हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हार में नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी और बिजनेस को तुम अपनी आस्था से सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है तुम पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स हाँ टाइप कर दीजिए और टाइप करिए कि हाँ, महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है। उन्होंने आज एक बात मेरे सामने खोल करके रखी है। मैं जी सच में डूबा हुआ था। जिस तरीके से मुझे परेशानी हो रहे थे, अब मैं उन परेशानियों से दूर हो गया हूँ। हर चीज वह मेरे हिसाब से हो गई है जो मैं सोच रहा था मुझ पर। अब इतना ज्यादा कृपा करके महादेव जी ने मेरे के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं अपने महादेव जी का धन्यवाद कैसे अदा करूँ। यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि मैं अपने प्रभु के चरणों को पकड़कर उनसे माफी मांग लो कि जो मेरे जीवन में किसी प्रकार की ही गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए और आगे के लिए मेरे हर उसे समय को आसान बना दीजिए। मैं यही चाहता हूँ क्योंकि मेरा यही कर्तव्य है। इस कर्तव्य के हिसाब से मैं अगर आगे चलूंगा तभी मेरा ऐसा सब कुछ सरल हो पाएगा। मैं बहुत ही विडंबना पूर्वक जी रहा था। आज मेरे लिए यह सब बेहतर नहीं हो पा रहा है। मैं इतनी खुशियाँ नहीं बन पा रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह स्पष्ट रूप से मेरे लिए नहीं रहा है। बस मेरे लिए यही चिंता सता रही है। अब इतनी चिंता सताने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओ क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव जी का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ महादेव जी हो गए हैं। आप चिंता बिल्कुल भी करना बंद कर दो। जो भी होगा वह तुम्हारे प्रभु महादेव जी ही करेंगे। मेरे बच्चे, अब हमारे जाने का समय आ गया है। अब हम चलते हैं अपने कैलाश धाम। अगला संदेश तुम्हारे लिए फिर लेकर के आएंगे। तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय महाकाल, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री बालाजी महाराज।